अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यार? शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81 है। यानी के बराबर आपके सामने लिखा है 81। तो कह रहे हैं कि जो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो जो सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है, तो पहले आप उसको लिख लो, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है, और इसका मात्रक होता है आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक भी याद रखना, हमने बताया भी है, आप वीडियो में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो क्लास 12 फिजिक्स है उसमें आप ढूंढिए जाके, आपको मिलेगा ये चैप्टर पूरा। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है इतनी हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी। एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन की वैल्यू। अब एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको याद करना फार्मूला होता है के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दोगे तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर के की वैल्यू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। इसका आप मल्टीप्लाई करवा लो 81 और 8.85 का जब गुणा करवाओगे तो लगभग 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मात्रक यही रहेगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लगभग में यही आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन है और इनके बीच प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। देखो ये Q1 प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और यही Q2 हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जबकि इन प्रोटॉनों के सवाल के अकॉर्डिंग दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, 4.0 तो आपको पता है पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं लेते हैं, तो हम सिर्फ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। ठीक है, आपको अब फार्मूला कूलाम का नियम उठाना है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में जो ही इसका जो Q1 है और जो Q2 है बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर ये वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी, और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और Q2 भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। आर की वैल्यू लिखेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, और 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 टू टाइम से लिखेंगे। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 यानी 0.4 आएगा, 4 से काटेंगे यानी 0.4 आएगा। ठीक है, अब जो है 4 और 4 का गुणा 16, 16 और 9 का गुणा 144। पहले हम सिर्फ गुणा करवाते हैं, यानी 144। देखो 4 और 9 के गुणा में एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, यानी दो अंक के पहले दशमलव लगा लिया। आप पावर पे आ जाते हैं। 10 की पावर 9 है, ये 19 है, ये 19 है, 19 और 19 38 हो गया, और 38 से 9 को घटाओगे 27 बचेगा। ठीक है, देखो 19 19 38, 2 माइनस 19 19 है, तो 19 19 38, और 38 से कितना घटाते हैं? 9, 9 घटाते हैं 27 बचता है। तो 10 की पावर माइनस का 27 ऊपर बचा, 15 और 15 30 ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 30 ऊपर जाके प्लस हो गया। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। तो F इज इक्वल टू 30 27 माइनस किया तो 1.44 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। यही आपका आंसर आ गया। F की वैल्यू, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गई क्या, जरा चेक करो। 4 चौको 16, 16 नहीं है 144 होता है, 1.44 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। Q1 की वैल्यू 10 की पावर 19, 19 19 38, सॉरी यहाँ पे 29 बचेगा ना, 29 बचेगा। तो जब घटाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है। तो जब 1 लिखते नहीं है, यानी केवल सिंगल पावर लिखने से कोई मतलब नहीं है, गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 14.4 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा, ये 9 नंबर का आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या तुरंत बताइएगा आपको। ठीक है, 9 के बाद आते हैं भैया 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 92 U 238 परमाणु
अल्फा कण उत्सर्जित करता है। एक यहाँ पे कोई परमाणु है और ये क्या करता है भैया, एक अल्फा कण को उत्सर्जित कर देता है। एक अल्फा कण यहाँ से रिलीज हो गया, कुछ दूरी पर चला गया, और जब अल्फा कण उत्सर्जित हो गया तो किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत रहेगा? अगर किसी परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आ जाती है। यानी देखो, ये आपका था 92 U 238। एक अल्फा कण उत्सर्जित करने के बाद कितना बचा होगा? ये बचेगा 90 U 234। साथ ही साथ जो अल्फा कण उत्सर्जित हुआ वो कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो दूरी सवाल के हिसाब से 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। अल्फा कण यहाँ पहुंच गया, और जब अल्फा कण यहाँ पहुंच गया तो ये कह रहे थे कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो अल्फा कण का हीलियम परमाणु के बराबर होता है, यानी ऐसे लिख सकते हो 2He4। ये एक बन गया परमाणु, एक नाभिक ये बन गया। इस नाभिक में प्रोटॉन 90 है, तो 90 यानी Q1 बराबर 90 प्रोटॉनों की संख्या, 90 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, और इसका परमाणु क्रमांक भी 90 हो जाता है। तो Q1 निकालने के लिए 90 × 1.6 × 10⁻−19 कर देते हैं, और Q2 निकालने के लिए 2 × 1.6 × 10⁻−19 कर लेते हैं। इतने कूलाम आपका Q1 हो गया, इतने कूलाम आपका Q2 हो गया। बात समझ गए? नहीं समझे? देखो 92 U 238 था, एक अल्फा कण जैसे ही बाहर हुआ तो वैसे ही तुरंत 92 से ये 90 बचा, क्योंकि अभी हमने बताया अल्फा कण निकलने पे 2 परमाणु की कमी और 4 परमाणु भार में कमी होती है। तो 2 तो कमी हो गई इसमें और 4 हो गई इसमें। जैसे ही अल्फा कण गया, अल्फा कण हीलियम परमाणु के बराबर होता है, तो 2He4 हमने लिख दिया। मान के चलेंगे यही अल्फा कण है, हीलियम परमाणु जो होता है। तो अब दोनों के बीच की दूरी इतनी थी, 90 प्रोटॉन 90 इलेक्ट्रॉन सब कुछ 90 है। तो हम अगर इसका आवेश निकालने जाएं तो 90 × 1.6 × 10⁻−19 से गुणा करते हैं। हम यहाँ पे अगर निकालने जाएं तो अल्फा कण है तो 2 × 1.6 × 10⁻−19, तो आपको Q1 Q2 पता हो गया। अब आपको F निकालना है, तो आप F क्या करोगे? सीधा लिखना है 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू है। साथ में Q1 का मान इतना लिखना है, यानी 90 × 1.6 × 10⁻−19, साथ में ये वैल्यू 2 × 1.6 × 10⁻−19, साथ में अपॉन में r² में ये वैल्यू रख लेनी 9 × 10⁻15। 2 बार है ना, तो 2 बार लिखनी है 10⁻15। अब आपको चेक कर लेना है, 9 से ये वाला 9 कट गया, 9 से 10 बार में ये चला गया। अब संख्या कौन कौन सी बच रही है? 16, 2 और 16, 1.6 1.6 × 2, बाकी तो सारी पावर है। तो देखो 16 और 16 का गुणा हो जाएगा 256, 256 का 2 में गुणा करवाएंगे 512, यहां लिखेंगे 512। कितने? एक अंक के पहले यानी 2 अंक के पहले दशमलव लगा लेते हैं। पावर अब चेक करनी है, ये 9 है, ये भी एक पावर है 10 की, 9 और 1 10 हो गई, 19 और 19 38 से 10 माइनस हो गई, 10⁻⁻28 बचा। 15 और 15 30 ऊपर चली गई, तो 15 और 15 30 प्लस हो गई। तो F बराबर 30 से 28 को माइनस किया तो 5.12 × 10⁻²। अगर पावर नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा 512, 00 यहाँ दशमलव लगा देंगे 2 अंक के पहले। तो F बराबर 512 न्यूटन आपका आंसर आएगा, 512 न्यूटन आपका आंसर आएगा। आपको यही आंसर मान के चलना है, 512 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इस बार भी है अल्फा कण ही। अब अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है,
यानी R बराबर 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अल्फा कण का आवेश होता है। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अल्फा कण का आवेश होता है। सवाल के हिसाब से सवाल को पढ़ लेते हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। इस बार तुमसे कंपेयर करवाने को कहा वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का कंपेयर करवाओ और हमें बताओ कि जो कंपेयर करने के बाद आया वैद्युत प्रतिकर्षण बल वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। आप अल्फा कण का द्रव्यमान भी लिखो 6.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। अल्फा कण का द्रव्यमान यही होता है, यानी दोनों का द्रव्यमान m1 और m2 का 6.67 इंटू 10 की पावर -27 हो जाएगा। दूसरी चीज g की वैल्यू लिख लेना 6.67 होता, नहीं लिखेंगे, 10 की पावर -11, ठीक, 11 होता है। दूसरा इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, ये इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। सही है। अब आ जाओ आप अपने सवाल में। देखो गुरुत्व, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो उसको Fe से लिखेंगे और 9 इंटू 10 की पावर 9 और साथ में लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे तो Fg लिखेंगे और लिखेंगे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का ये सूत्र होता है, दोनों में दूरी सेम लेंगे। अब आपको क्या करना, जब तुलना करनी होती है तो Fe अपॉन Fg कर देंगे, दोनों को भाग कर देंगे। और देखो भाग करने पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 3.2 इंटू 10 की पावर -19। नीचे जो है G की वैल्यू रखेंगे 6.6, कोई दिक्कत नहीं, 7 भी लिख लो, 6.7 के आसपास होती है, चलो 6.7 लिख ले रहे हैं। 6.7 इंटू 10 की पावर -11 और m1 की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -27, 6.6 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। इस पूरे फिनोमिना को हल करेंगे, पूरे जितना भी ये कैलकुलेशन है इसको हल करेंगे तो ये आपको हल करने के बाद यही मिलने वाला है 3.858 इंटू 10 की पावर 35, ये आपको मिलने वाला है और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर रखा है, मुझे पता है यही आएगा, ठीक, 3.158। आप कैलकुलेशन करना, जो भी डाउट है बताना। पहले पावर जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक, कैलकुलेशन में टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, तरीका मैं आपको बता देता हूं। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो सूक्ष्म गोले, ये गोला हो गया, एक गोला ये हो गया, दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने, 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी Q1 बराबर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणा करवा दो भाई। Q बराबर n ही होता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बता रहा 10⁵ है, यही दूसरे गोले पर भी है, यानी 10 की पावर 5 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना, ये वैल्यू n की है। सवाल ने कहा है 10⁵ इलेक्ट्रॉन, तो यानी n है तो Q बराबर n ही लगाएंगे। हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया Q बराबर n ही, n की वैल्यू इतनी, E की वैल्यू इतनी। दोनों के बीच की दूरी कितनी आपको दिया है, सवाल ने कहा दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 देखो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से 5 चले गए -14,
और 1.6 इंटू 10⁻⁻14 भाग करेंगे r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 16 और 16 का गुणा 256, और 256 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 छक्के 256 का गुणा 9 में, तो 256, 9 छक्के 54 हो गया, 9 6 54 हो गया, 256 5 है और 54 5 बचे तो 9 बचे 45, 45 में 5 जोड़ दिया तो 50 हो गया, यानी 0 आ गया। और 9 दूनी 18 और 5 23, इतना एक अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले दशमलव हो गया। 10⁻9, 14 14 28 से 9 चले जाएंगे तो माइनस का 19 ही बचेगा। अगर एक पॉइंट इधर कर देते हैं तो 2.304 10 की पावर, क्योंकि आपको पता है जब इधर करते हैं तो पावर प्लस होती है, इतने न्यूटन का फोर्स आया। 2.304 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। बस समझ गए। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इनको भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है, पहले उसको सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने जो है वो ये कह रहा है कि देखो, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻9 तथा 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। यानी आपसे दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक दो गोलियां है ना, हाँ सूक्ष्म गोलियां, और दूसरी है एक पे है आपका 80/3 और इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये Q1 हो गया। और एक पर है आपका 160/3 इंटू 10⁻�9 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 0.10 है, 10 को हटा के सिर्फ आप 1 लिख लो, 0.1, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू नहीं होती। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इनके बीच का वैद्युत बल बताओ, यानी डायरेक्टली पहला क्वेश्चन सिंपल है। कैसे लगाते हैं, F बराबर 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 80/3 इंटू 10⁻⁻9 और 160/3 इंटू 10⁻⁻9 और अपान में दूरी 0.1 0.1, 3 और 3 9 9 कट गया। 16 और 8 का गुणा अगर करवाते हैं, 16 अट्ठे, देखो 10 इसका गुणा 80 और 16 का पहले करवाते हैं, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 होते हैं, डबल 0 लगा लेते हैं। 10 की पावर 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का एक पावर बची, नीचे कितना बचा 0.1 0.1, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यानी कुल मिला के 0 हो गए 4। अब F बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 1.28, 1 2 3 4 5 6 के पहले दशमलव लगाएंगे तो -9 है तो +6 हो जाएगा। कितना आधा आती तो उतना ही हमारा, जितना इधर आएगा उतना ही प्लस होता है। 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल हुआ नॉर्मली। नॉर्मली जो बल है पहला जो आया वो 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा इन दोनों को आपस में टच करवाते हैं और टच करवाने के बाद, स्पर्श करवाने के बाद फिर अलग अलग रख देते हैं। देखो सिंपल सी बात एक आपको बताता हूं कि अगर एक पर मान चलो एक पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 20 रुपए हैं, दोनों ने कहा आपस में यार हम लोग चलो मिल जाते हैं, मिल गए। अब मिलने के बाद जब साथ में रहने लगे तो जो 10 और 20 था कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 होने के बाद वो कहते हैं नहीं भैया अब हम फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग जब होंगे तो आधा आधा लेके जाएंगे, यानी ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास 20 है मेरे पास 10 था तुमने 10 दिए थे, 20, ऐसा कोई नहीं। जब मिले तो उन्होंने नहीं देखा मेरे पास कितना था, लेकिन जब जाएंगे तो आधा आधा बंट के जाएगा ना। ऐसा होता है, आपको पता है, दो भाई हैं घर में, कोई कितना कमा रहा कोई कितना, कुछ नहीं मतलब है, लेकिन जब बंटवारा होता है तो बिल्कुल से आधा आधा ना, तो वही आधा आधा बढ़ता है। तो यहाँ का मतलब जोड़ने के पश्चात यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, तार से जोड़ने के
पश्चात कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 80/3 है और प्लस 160/3 है, दोनों में 10⁻⁹ कॉमन ले लो, जोड़ेंगे 80 और 60 हो जाता है 240/3 इंटू 10⁻⁹ 3 से काटते हैं तो आता है 80 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कुल आवेश हो जाता है इतना। अब अलग अलग करने पर दोनों को अलग अलग रखने पर Q1 कितना हो जाएगा, 80 था तो 40 गुणे 10⁻⁹ कूलम, और Q2 कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10⁻⁹ कूलम, यानी दोनों पे आधा आधा बटेगा। दूरी वही है, सब कुछ वही है। F बराबर सूत्र लगा दो, 9 इंटू 10⁻⁹ कर दो। Q1 की और Q2 की वैल्यू दोनों की सेम है तो सीधा लिख दो 40 गुणे 10⁻⁹, 40 गुणे 10⁻⁹, दूरी दोनों की 0.1 ही है। तो यहाँ पे 40 और 40, 4 चौको 16 और 16, देखो 40 का गुणा करवाएगा 1600 हो जाएगा, और 1600 का गुणा 9 में करवाओगे तो 16 नवैया भैया 140, 16 144 होता है। अब उसमें डबल जीरो, क्योंकि वहां पे 100 था, 1600 40 का मल्टीप्लाई 1600 आया था, तो यहाँ पे 10⁻⁹ 9 पहले कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ। अब इनटू में 10⁻⁹ ही बचा, अपॉन में 0.1 है, 0.1 है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल किया, फिर डबल जीरो लगाया, सेम वही बन गया। क्या बन गया इस बार, 1 2 3 4 5 6, 6 के पहले आएगा तो 1.44 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन था। आसानी से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले ऐसे बहुत सारे तुमको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं।